क्या 4 धर्मों की 4 बीज रूप आत्माएं निकली थी। रामायण में उनका नाम दिया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। उनमें से जो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा थी उसने पहले पहले ज्ञान को पकड़ा, एडवांस ज्ञान। एक ही रात के अंदर 9 पेज का उसने पंपलेट बनाई दिया और दूसरे दिन उसे मशीन में जाके साइक्लो स्टाइल मशीन से छपा के और दिल्ली के सब सेंटरों में वितरित कर दिया। इतना फास्ट काम किया। तो एडवांस ज्ञान में दुनिया से पहले ब्रह्मा कुमारियों की दुनिया जो थी उसमें पहले कौन से धर्म के मरे? इस्लाम धर्म के मरे। तो केदारनाथ में जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। और కేదార్నాథ్లో జరిగేది ఏది అనవసరం జరగాల్సింది జరుగుతోంది. కానీ కేదార్నాథ్లో ఉండే నది మాత్రం గంగా నది కాదు, యమునా నదితో కనెక్షన్ ఉంది. యమునా నది కాళీ నదిలో కలుస్తుంది కాబట్టి అది నల్లగానే ఉంటుంది. నల్లగా ఉంది అంటే వికారాలనే ఇస్తున్నది కాబట్టి ఆ యొక్క దాని యొక్క మట్టి కూడా బురదలాగా ఉంటుంది, ఒంటికి అంటుకుంటే త్వరగా పోదు. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా జ్ఞానజలముతో పాటు ఈ బురద కలిసి మనం ఒంటికి పూసుకుంటే మళ్ళీ ఎంత పూసుకున్నా కూడా అది క్లియర్ అవ్వదు. అదే గంగానది నీళ్లు కానీ అయితే, గంగానది ఇసుక కానీ అయితే ఒకసారి మనం పూసుకున్నా కొంచెం నీళ్లు పోసుకుంటే మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది. కాబట్టి కేదార్ మాత్రం యమునా నది కనెక్షన్లో ఉంది. ఆ యమునా నది కూడా ఇస్లాం యొక్క వాళ్ళ కనెక్షన్లో ఉంది అది అని బాబా చెప్పారు. सागर अंधेरे में आते हैं, ज्ञान सूर्य कभी भी अंधेरे में नहीं आते। सागर जमीन से चिपक के रहता है और सूर्य जमीन से सदैव दूर रहता है। तो ज्ञान सूर्य कौन सी आत्मा है और ज्ञान सागर कौन सी आत्मा है? ज्ञान सूर्य शिव है, सदैव ऊंची स्टेज में है, सारी दुनिया को रोशनी देता है। और सागर वो जब आता है तो ज्ञान सागर में प्रवेश करता है। वो सागर पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी किसे कहा जाता है? धरणी को। धरणी कौन है ज्ञान में? कन्याएं माताएं धरणी है। तो जो ज्ञान की धरणी है वो ज्ञान की धरणी ज्ञान किससे लेती है? ज्ञान सागर से लेती है। ज्ञान सागर अलग है, ज्ञान सूर्य अलग है। और కంచెలకాయ అవుతారా? శరీరం వదిలిన ఆత్మ, శరీరం వదిలిన ఆత్మ. ನಾನು ಪಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಮುದ್ರೇರು కదా వాళ్ళు కాంచంగా ఉంటారా జీవోనికి వస్తారా? ज्ञान में आने के बाद शरीर छोड़ते हैं, शरीर में ज्ञान में आने के बाद पक्का होने के बाद शरीर छोड़ते हैं। कौन? कोई आत्मा है। ज्ञान में आने के बाद पक्का होने के बाद शरीर क्यों छोड़ेंगे? कच्चे होंगे। एडवांस ज्ञान में आ जाएं और पक्के हो जाएं एडवांस ज्ञान में तो वो शरीर छोड़ेंगे हैं कि नई दुनिया बनाएंगे?
शरीर छोड़ेंगे हैं, सारे ही शरीर छोड़ देंगे तो नई दुनिया कहाँ से आएगी? పక్క అయిన ఆత్మలు శరీరం వదిలేసిన అవసరం లేదు. నరస నారాయణ నారి లక్ష్మి అంటే భక్తులు వాళ్ళు ఎంబడి వెళ్తారు కదా. కాబట్టి ఇక్కడ పూర్తిగా పక్కా కాని ఆత్మలే శరీరం వదులుతారు. అంతేగాని పక్క అయిన ఆత్మలు శరీరం వదిలే పని ఉండదు. ఇక్కడ అందరూ శరీరం వదిలేసేస్తే నరస నారాయణ నారి లక్ష్మి వాళ్ళు ఎంబడి వెళ్ళేవాళ్ళు ఎవరు? ఇంకా ఎవరు? వాళ్ళు పక్క ఆత్మలు కాదు, కచ్చే ఆత్మలు అంటారు. పూర్తిగా పక్వానికి వచ్చినవి కాదయ్యి. మీరు పక్క అయ్యే వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోండి. ఎవరు తీసుకున్నారు కదా వాళ్ళు సత్యంలోకి వస్తారా అంటున్నా. అర్థం కాలేదు, చెప్పండి. పక్క ఆత్మలు ఉన్నారు, సర్వీస్ కూడా చేస్తున్నారు, వాళ్ళు శరీరం వదిలినారు, వీళ్ళు జన్మ తీసుకున్నారు. ఓకే, పక్కాగా ఉండే ఆత్మలు శరీరం వదలరు అంటారు బాబా. వదిలినారు కదా, వదిలేదంటే వాళ్ళు కచ్చగా ఉన్నారని అర్థం. కచ్చగా ఉన్నారు, సత్యంలోకి వస్తారా కాంతిమయం అవుతారా? जो कच्चा आत्मा है अभी शरीर छोड़ दिया ना बाबा. हाँ, जो ज्ञान में कच्चे हैं और वो कच्चे होने के कारण वो हाँ एडवांस में आने के बाद ज्ञान में कच्चे हैं वो ही शरीर छोड़ते हैं. जो ज्ञान में पक्के होंगे वो शरीर नहीं छोड़ेंगे. जो शरीर छोड़े हैं आत्माएं वो सत्युग में जन्म लेंगे या नहीं यहाँ जन्म लेके कंजर क्या बनेंगे? अरे यहाँ जो ज्ञान में आकर एडवांस ज्ञान में आकर के शरीर छोड़ते हैं उनके बुद्धि में घुसा हुआ है ज्ञान कि हमको इसी शरीर से सत्युग में जाना है. ये ज्ञान एडवांस में दिया जाता है, बेसिक में नहीं दिया जाता है. तो वो अगर शरीर छोड़ेंगे भी तो उनकी बुद्धि में क्या बैठा है कि देह सहित हम नई दुनिया में जाएंगे. इसलिए वो जन्म लेते हैं, जन्म लेकर फिर एडवांस में आएंगे और एडवांस में आकर के तीखे जाएंगे. ఎవరైతే మీరు చెప్పినట్టుగా శరీరం వదిలిన ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్ళు సత్యుగులు జన్మ తీసుకోరు, ఇక్కడే జన్మ తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ బుద్ధిలో ఉంది నేను ఈ శరీరం ద్వారానే ఆ యొక్క ప్రపంచ స్వర్గానికి సత్యుగానికి వెళ్ళాలి నేను అనే ఆలోచన ఉంది. కాబట్టి ఆ యొక్క దాని అనుసారంగానే వాళ్ళు జన్మ తీసుకొని పురుషార్థంలో తీక్షణంగా వెళ్ళి సత్యుగులకు వెళ్తారు. ఇక్కడే కంచులుగా అవుతారు వాళ్ళు. మీ మాటలు మధ్యలో మాట్లాడబాకండి. సత్యుగులకు వచ్చేవాడు కనుక ఇక్కడే ప్రాప్తి తీసుకుంటారు. బాబా ఏమో ప్రాప్తి ఇక్కడ తీసుకుంటారంటే అవును అదే బాబు చెప్పింది. ఇంకా बोलो क्या बात है. బ్రహ్మ బాబాకు 50 సంవత్సరాలు తక్కువ అన్నారు కదా, అప్పుడు 84 సంవత్సరాలు పూర్తి కావడానికి 84 జన్మలు తీసుకున్నప్పుడు 50 సంవత్సరాలు తక్కువ అన్నారు బ్రహ్మ బాబా. 2020కి 19కి 50 పూర్తి అయిపోతుంది ఆయన శరీరం వదిలేసి. మన ఎప్పుడు జన్మ తీసుకుంటున్నాడు బ్రహ్మ బాబా? ब्रह्मा बाबा को 50 साल कम हो गया ना कुछ. ब्रह्मा बाबा को 50 वर्ष कम हो गए. हाँ, तो 2020 को 50 पूरा हो जाएगा ना. 2020 को 2020 में क्यों? 2000 वो 1968 के बाद शरीर छोड़ दिया है ना. 1968 के बाद 2000 तक 32 साल हुए ना, है ना. कितने साल हुए? 32 साल. और कितने साल रह गए 50 वर्ष में? 22 साल रह गए. 22 ईयर्स
तो ये 2000 के बाद 22 ईयर्स और जोड़ दो तो कितना आया? 2022 के बाद ब्रह्मा बाबा की सोल संपन्न बनेगी या नहीं बनेगी? हैं? 2022 బ్రహ్మ ఆత్మ సంపన్నం అవుతుందా కాదా అని అడుగుతాం. संपन्न बन जाएगी. 28 हेलो हाँ सौ 1969 में ब्रह्मा ने छोड़ दिया ना, शरीर छोड़ दिया ना, हैं? ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया. वो तो 18 जनवरी को छोड़ा. 18 दिन निकाल दो. 18 दिन निकाल दो. 68 को गिन लो. ఇప్పుడు 68కే లెక్కేయండి, అక్కడ 50కే లెక్కేసుకోండి. 69 70 2 साल रह गए ना, तो 22 साल हो गए 2000 तक. और 2000 के बाद फिर कितने साल रह गए? 50 में हैं? 18 नहीं, 22 साल के बाद 50 में से 22 निकाले, कितने बचे? 28 बचे. तो 28 तक 2028 माना 50 वर्ष जब पूरे होंगे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने वाले, तो वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने वालों की लिस्ट राजयोग सीखने वाले जो 108 मण के हैं, तुम बच्चे, तुम माने बाबा के सन्मुख शरीर से बैठने वाले, वो तुम बच्चों की लिस्ट हुई 108. वो 108 की लिस्ट पूरी होने के बाद 2027 के बाद फिर उन चंद्रवंशियों का नंबर लगेगा. उन चंद्रवंशियों में अव्वल नंबर कौन? ब्रह्मा बाबा. तो वो 2028 में संपन्न बनेंगे. वो ब्रह्मा बाबा की आत्मा रुद्रमाला के 108 मणकों में है या बाहर हैं? है? रुद्रमाला के मणकों के बाहर हैं. वो भले यहाँ प्रवेश करके पार्ट बजाएंगे, लेकिन वो कंट्रोल होने वाली प्रजा में होंगे या राज्य करने वाले होंगे. आज ही तो वाणी में बताया, वाणी में ही आज बोल दिया. 64 तक भी वो नहीं बने सूर्यवंशी. और 69 18 जनवरी को उन्होंने शरीर छोड़ा, तब सूर्यवंशी बन गए? नहीं बने. वो सूर्यवंशी में शरीर से आने वाले नहीं हैं. जब सतयुग शुरू होगा तब सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के बच्चे बनकर के सूर्यवंशी बनेंगे. और जब शिव आता है 3 मूर्तियों के साथ आता है ना पृथ्वी पर, लेकिन 36-37 में आया है, तब वो 3 मूर्ति का पात्रधारी कौन है? खास शंकर का पात्रधारी. आप तेलुगु में बोलिए, हिंदी में सही अर्थ नहीं निकल रहा है. जब शिव आता है पृथ्वी पर 3 मूर्तियों के साथ आता है ना, जब 36-37 में आया है, तब 3 मूर्तियों की पात्रधारी कौन है? खास शंकर की पात्रधारी.
तीन मूर्तियों के पार्टधारी, दो माताएं और एक पुरुष। जो एक पुरुष है जिसमें प्रवेश करके ज्ञान की बात क्लियर की, वो हुआ परम ब्रह्म, बड़ा ब्रह्म, प्रजापिता ब्रह्मा। बाकी जो दो हैं वो सिर्फ ब्रह्मा से विष्णु बनने वाले हैं, बड़े ब्रह्मा नहीं हैं। उनमें एक का पार्ट विष्णु का है और एक का पार्ट विनाश का पार्ट बजाने वाली महाकाली का है। विनाश कौन करेगा? शंकर विनाश करता है क्या? नहीं, शक्तियां करती हैं। तो शक्तियों में मुख्य शक्ति कौन है जो बहुत मार काट मचाती है? जगदम्बा नहीं, जगदम्बा तो सतो प्रधान रूप है, तमो प्रधान रूप जगदम्बा का महाकाली। तो तीनों जो विनाश की विनाशकारी मूर्ति है वो जगदम्बा भी उस समय मौजूद थी, विष्णु की मूर्ति भी उस समय मौजूद थी, और जो परम ब्रह्म है ओरिजिनल प्रजापिता ब्रह्मा वो भी मौजूद था। बाकी दादा लेखराज को तो सन 47 से प्रजापिता ब्रह्मा साबित किया है मुरली में, उनको टाइटल मिला है प्रजापिता का। वो प्रजापिता थे नहीं, अगर होते तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम क्यों लिखते? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी लिखना चाहिए था, वो नहीं लिखा। जब बाबा ने मुरली में बताया बाद में, तब ब्रह्मा कुमारी बदल करके क्या लिखा? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ये चित्र जो हैं इनमें दो मुख्य चित्र हैं पुराने, उनमें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखा है, माने तब तक बाबा ने नहीं बताया था, बाद में लिखा गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो दादा लेखराज प्रजापिता ब्रह्मा नहीं थे, वो सिर्फ प्रजापिता के कार्यवाहक थे। उनको टाइटल मिला हुआ था प्रजापिता का। ओरिजिनल प्रजापिता तो वो था यज्ञ में जिसने ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन किया।